प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक अलग थोड़ी सी एक ट्रिक यूज की गई है, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी क्वेश्चन से। एक बार पढ़ लेते हैं। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो एक जो पौधा है उसकी 40 पत्तियों की जो लंबाई है वो मापी और मिलीमीटर में उसको मापा है और बताया गया है कि 118 से 126 मिलीमीटर की कितनी पत्तियां हैं? 3 पत्तियां हैं। 127 से लेकर 135 मिलीमीटर की कितनी पत्तियां हैं? 5 पत्तियां। इस तरह से ये इनको आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित कर दिया। आगे कहा गया है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पत्तियों की माध्यक लंबाई यानी कि हमें माध्यक ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो वर्ग अंतराल है ये सतत नहीं है, लगातार नहीं है। देखो आमतौर पे हमारे पास क्या होता था कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से लगातार होते थे, लेकिन ये लगातार नहीं है। ये हमारे पास जो वर्ग अंतराल है ये लगातार नहीं है। तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे 118 से 126, तो 126 से शुरू करना चाहिए था। 126 से शुरू नहीं है, 127 से शुरू है 135 तक। फिर ये 135 की बजाय कितने से शुरू है? 136 से 144 तक। तो ये लगातार नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन वर्ग अंतराल को लगातार वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरे बच्चों इसके लिए यहाँ पे एक संकेत भी दिया हुआ है बुक में। संकेत में लिखा हुआ है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना जाता है। यानी कि जो हमारे पास जो माध्यक का सूत्र है उसमें जो वर्ग अंतराल है वो सतत है, यानी कि लगातार है। तब ये वर्ग कुछ इस तरह से हो जाएंगे 17.5 से 126.5 और 126.5 से 135.5, वो हम अब इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बात बेसिकली कही गई है? इसमें कहा गया है कि ये जो वर्ग अंतराल है ये सतत नहीं है, लगातार नहीं है, तो इनको लगातार वर्ग अंतरालों में बदलना है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो लगातार वर्ग अंतराल। तो हम इसको यहां से दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ पे लंबाई mm में और पत्तियों की संख्या यही भी चल जाएगी, दोबारा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि पत्तियों की संख्या अब उसने हिंट दिया हुआ है कि आप 118 को 117.5 कर दे और 126 को 126.5 कर दे। यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है? ठीक, अब देखो पहले तो आप ये देख ले इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। यहाँ 126 है, यहाँ 127 है, तो इसमें कितने का डिफरेंस हुआ? 127 माइनस 126, तो 1 का डिफरेंस हुआ। इसका आधा कर दे तो 1/2। इसका जब हमने आधा किया तो ये 1/2 यानी कि 0.5 हो गया। अब आपको क्या करना है? निचली सीमा में से 0.5 कम करने हैं, माइनस करने हैं, और ऊपरी सीमा में 0.5 प्लस करते चलना है। क्या करना है? निचली सीमा में 0.5 माइनस करने हैं और ऊपरी सीमा में 0.5 प्लस करने हैं, तो ये सतत वर्ग अंतराल में बदल जाएगा। अब आप देखो कैसे होगा। 118 में से 0.5 किया कम कर दिया तो ये हमारे पास हो गया 117.5 और इसमें 0.5 ज्यादा कर दिया तो ये हो गया 126.5। अब इसमें 127 में से 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 126.5 और इसमें 0.5 ज्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा 135.5। तो इस तरह से चलता रहेगा ये। अभी हमारे पास 135.5 हो जाएगा, तो लिख ही सकते हैं। अब देखो ये तो 0.5 ही लगाना है इसके साथ तो, और उसमें से कम करने हैं, तो ये हो जाएगा 144.5। आगे हो जाएगा 144.5 से 153.5
आगे हो जाएगा 153.5 से 162.5, आगे हो जाएगा 162.5 से 171.5, वही हो जाएगा 171.5 से 180.5। तो ये हमने इसको सतत वर्ग अंतराल के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब पत्तियों की संख्या दोबारा से लिख देते हैं। ये हमारा है पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकाल देंगे। संचयी बारंबारता जिसको हम CF लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 5 8 और 9 17 और 12 29 और 5 34 और 4 38 और 2 40। यहां से F इनका टोटल हो जाएगा 40। तो n/2 हम देख लेते हैं कितना होगा। n/2 40/2, 40/2 हमारे पास यानी कि 20 आ गया। तो 3 8 17 17 के बाद वाले सारे इसके अंदर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। अब इसमें हमारे पास माध्यक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। माध्यक बराबर है L जमा n/2 माइनस CF/F और गुणा में H। अब यहाँ पे लिख लेते हैं। L का मान कितना है, L 144.5, F का मान कितना है, F 12, CF का मान कितना है 17, N हमारे पास 40 है और H हमारे पास, इनके बीच का डिफरेंस आपको देखना है। देखते कहां तक जाएगा, 117.5 से 126.5, इसमें भी 0.5 है, इसमें भी 0.5 है। तो 117 और 126 में देख लो कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस है वो 9 का है। 117 और 9 कितना देगा, 126, 126 और 9 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। H का मान हमारे पास आ जाता है 9। यहां तक क्लियर है। अब ये जो वैल्यूज है ये सारी इसके अंदर है, तो हमारे पास जो माध्यक है ये आ जाएगा। L का मान है 144.5 प्लस n/2 20 है, माइनस CF का मान है हमारे पास 17 बटे F का मान है 12 और गुना H का मान है हमारे पास 9। तो माध्यक 144.5 प्लस 20 माइनस 17 3 आ जाएगा और बटे में 12 और गुना में 9। तो 3 पे कैंसिल कर दे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो माध्यक हमारे पास आ जाएगा 144.5 प्लस 9 बटे में 4। तो माध्यक हो जाएगा 144.5, 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, 1 बचेगा हमारे पास 0, फिर 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे 9/2 को हमने ये लिख दिया। अब माध्यक हमारे पास हो जाएगा 144.5 है, 144.5 और 2.25, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ 0 लगा लेते हैं। तो ये 5 और 5 और 2 7, ये 6 4 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 146.75। तो ये हमारे पास इसका माध्यक आ जाता है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें सिर्फ एक ही नई बात आई है कि आपको क्या करना है, आपको जो ये हमारे पास जो वर्ग अंतराल है ये सतत नहीं है, तो हमने इसको सतत बनाया है। सतत बनाने के लिए क्या है कि निम्न वर्ग सीमा में से हमने 0.5 कम किया है और ऊपरी वर्ग सीमा से 0.5 उसमें प्लस कर दिया, तो फिर ये सतत वर्ग अंतराल में बदल गया। और जैसे हम बाकी ये क्वेश्चन सोल्व करते थे ठीक उसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नई बात नहीं है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के
जीवन कालों यानी कि लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। तो जीवन काल दिया हुआ है और लैंपों की संख्या दी हुई है। तो एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करो, यानी कि एक लैंप का हमें माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है, यानी कि माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो ये आंकड़े दिए हुए हैं, इसका माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो 400 लैंपों की बात हो रही है, तो n का मान तो हमारे पास 400 है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, इसकी संचयी ये हमारे पास f है, हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। संचयी बारंबारता, यहाँ पे संचयी बारंबारता है, इसको हम CF लिखेंगे। तो ये 14 और 56 हमारे पास 70 हो जाएगा, 70 और 60 130 हो जाएगा, 130 और 80 ये हमारे पास 216 हो जाएंगे, 216 और 74 290 हो जाएंगे हमारे पास। ये 290 और 60 इसमें प्लस कर देंगे तो 350 352 हो जाएंगे हमारे पास। तो 352 और 48 ये हमारे पास 400 हो जाएंगे। तो हमारी कैलकुलेशन ठीक है क्योंकि ये 400 आ गया हमारे पास। तो अब आप देखेंगे हमारे पास n/2 का मान कितना आ जाएगा, n/400 बटे में 2 यानी कि 200 हो जाएगा। आपको संचयी बारंबारता में 200 देखना है, तो 200 216। अब देखो 130 के बाद वाले सारे 216 में आते, 216 में ही हमारा 200 आएगा। तो इसको हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे। यहां से हमारे पास L का मान आ गया 3000, F का मान आ गया 86, CF का मान आ गया 130 ऊपर वाला, और क्या रह गया हमारे पास, N तो हमारे पास है ही, N हमारे पास 4000 है, और H देखो हमारे पास 1500 से 2000, 2000 से 2500 यानी कि 500 500 का डिफरेंस है। तो H हमारे पास 500 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माध्यक है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुना में H। तो माध्यक हमारे पास आ जाएगा, L का मान है 3000 प्लस n/2 डायरेक्ट लिख देते हैं हमारे पास 200 माइनस CF 130 बटे में F है हमारे पास 86 गुना में H है हमारे पास 500। तो माध्यक हमारे पास हो जाएगा 3000 प्लस ये हमारे पास आ गया 70, 200 माइनस 130, 70 बटे में 86 और गुना में 500। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 43 और ये हो जाएंगे हमारे पास 35, 35 दूनी 70। अब कैंसिल नहीं होने का, तो यहाँ पे हमारे पास माध्यक आ गया 3000 प्लस 2 जीरो तो लगेंगे, 35 दूनी 70 से 140, 140 और 35 175। तो ये हो गया हमारे पास 175 बटे में 48। अब अगर हम इसको भाग करें 17500 और 43 पे अगर हम करें, 48 चौके 4 दिए 12, 2 4 चौके 16 और 1 17, तो 3 बच जाएंगे, जीरो ली तो छोटा रह गया। और फिर अब अगर हम दूसरी भी जीरो ले लेते हैं, तो अब यहाँ हमारे पास 6 पे अगर हम करें, 7 पे करेंगे तो देखो 7 पे 21, 1 7 चौके 28 और 2 30, ज्यादा हो जाएगा इससे। तो 6 पे जाएगा, 6 दिए 18, 8 6 चौके 24 और 1 25। तो यहाँ पे हमारे पास 42 रह जाएंगे, तो जीरो लगा लेते हैं, दशमलव लगा लेते हैं। अब यहाँ पे 430 बनेगा 10 पे, 420 है तो 9 पे ही जाएगा, ये तो क्लियर ही है। तो 9 या 27 7 2 36 और 2 38। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 11 में से 8 फिर 3 आ जाएगा और 0। एक बार और करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ये 406.9 इसके लिए आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एक और लेते हो तो ये मुझे लगता है कि 8 पे चला जाएगा क्या, 8 8 के 24 4 32 और नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो 7 पे ही जाएगा, 7 पे चला जाएगा हमारे पास ये। तो 7 या 21 1 7 7 चौके 28 और 2 30। तो यहाँ पे हमारे पास 9 और 2। अब देखो आपका जो आंसर मैच करना है
अगर आपको बुक में से आंसर मैच करना है तो आपको 3 दशमलव तो निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको 2 दशमलव पे लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको करें, फिर एक बार और करें, 290 है, तो अगर मैं इसको 6 पे करता हूं, 7 पे तो देखो 301 हो जाएगा और 6 पे हमारे पास बन रहा है 6 पे आ रहा है 258, तो 258 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इससे हमें ये मिल जाएगा। तो माध्यक हमारे पास आ जाएगा 3000, तो ये हुआ प्लस 406.976, तो माध्यक 3406 हो जाएगा, ये 0.976, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो 2 दशमलव तक आप लेना चाहते हो, जैसे इसमें ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, तो आप इसको, आप अगर अपना आंसर मैच करना चाहते हो तो फिर इंक्रीज करेंगे 3406.98, तो ये इसका आंसर है। मेरे बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, आप 406.9 सिर्फ दशमलव के बाद एक ही अंक लेते हो तब भी कोई ज्यादा सी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो माध्यक जीवन काल है एक लैंप का वो कितना आ गया, 3406.98 घंटे। लिख सकते हो कि माध्यक जीवन काल, माध्यक जीवन काल बराबर है 3406.98 घंटे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों अब हमने 14.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और 2 क्वेश्चन रहते हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक बार थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम लिए गए हैं, उसमें से 100 कुल नाम ले लिए, यानी कि टेलीफोन डायरेक्टरी जिसमें नाम लिखे हैं और फोन नंबर लिखा होता है, तो उसमें से 100 सरनेम ले लिए गए हैं। सरनेम मतलब आपके नाम के जो पीछे लगता है उसको सरनेम बोलते हैं। और उसमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बंटन प्राप्त हुआ है। तो उसमें जो इंग्लिश में जब वो नाम लिखे जाते हैं तो कितने अल्फाबेट है उसके हिसाब से एक बंटन तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, कुल नामों में माध्याक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य हमें ज्ञात करना है। उसके बाद कुल नामों में एक तो माध्यक ज्ञात करना है, एक है कुल नामों में माध्याक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल नामों का माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ही हमें ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे हमारे पास, जैसे हम जो माध्य और बहुलक तो पहले कर चुके हैं, तो हम इसमें माध्यक ही ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए कितने कुल नाम से यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि 100 कुल नाम है, यानी कि ये जो n आएगा वो हमारे पास 100 है। हम यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल देते हैं, संचयी बारंबारता यह है, ये हमारे पास CF है, तो ये 6 36 हो जाएंगे, 36 और 40 ये हमारे पास 76 हो जाएंगे, प्लस 16 92 हो जाएंगे और 4 96 हो जाएंगे और 4 100 हो जाएंगे। अब देखो n बटे में 2 यानी कि 100 बटे में 2 कितना आ जाएगा 50, तो 50 6 36 36 के बाद वाले सारे क्षेत्र में है तो 50 भी यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से देखें कि L का मान हमारे पास 7 है और F का मान हमारे पास 40 है, CF का मान हमारे पास 36 है, N का मान हमारे पास 100 है और H का मान 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 3 का डिफरेंस है, तो H का मान हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे फॉर्मूले लेते हैं कि माध्य क्या है हमारे पास L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H। तो L का मान है हमारे पास 7 प्लस N बटे 2 सीधा ही लेते हैं, N बटे 2 हमारा 50 है, माइनस CF 36 है, बटे में F हमारे पास 40 है और गुणा में H का मान 3 है।
यहाँ पे हम लिख देते हैं माध्यक बराबर है 7 प्लस 50 माइनस 36, ये आ जाएंगे हमारे पास 14 बटे में 40 और गुना में 3। यहाँ पे 7 प्लस, यहाँ से काटे तो इसको ये 7 हो जाएगा और ये 20 रह जाएगा, तो 7 या 21, 21 बटे में 20। तो ये 7 प्लस 20 एकम 20, एक बच जाएगा, जीरो लगाएंगे दशमलव, 10 ही बनेंगे तो नहीं जाएगा, 100 बनेंगे तो 5 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा 7 और 1 8, 8.05। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का माध्यक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर हम 7th क्वेश्चन की बात करें तो 7th में कहा गया है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करो। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, माध्यक भार ज्ञात करना है। भार दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और सतत लगातार है वर्ग अंतराल, तो सिर्फ हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, संचयी बारंबारता। ये हमारे पास हो जाएगी 2 और 3 5 और 8 13 और 6 19 और 6 25 और 3 28 और 2 30। उसने कहा था कि 30 विद्यार्थियों का है, तो n का मान हमारे पास कितना है, 30। अब देखो n बटे 2 यानी कि 30 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 2 5 13 13 के बाद 19 में आ जाएगा 15। तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास L का जो मान है वो 55 आया, F का मान आया हमारे पास 6, CF से ऊपर वाला 13, N का मान हमारे पास 30 है और H का मान 40 से 45, 45 से 50, 50 का डिफरेंस है, तो H का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारे पास हम माध्यक का भागफल लेते हैं। माध्यक है L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे में F और गुना में H। तो माध्यक हमारे पास हो जाएगा L का मान 55 प्लस N बटे 2 15 माइनस CF 13 बटे में F 6 गुना में H 5। तो माध्यक बराबर है 55 प्लस 15 माइनस 13 2 बटे में 6 गुना में 5, 2 एकम 2 2 3 6। तो माध्यक हमारे पास आ जाएगा 55 प्लस 5 बटे 3, इसको हम लिख सकते हैं 55 प्लस 3 एकम 3, 3 6 के 18, 3 6 के 18, 3 6 के 18 ऐसे चलेगा। तो माध्यक हमारे पास हो जाएगा 55 और 1 56, 56.666। तो ये 2 दशमलव तक अगर हमें लेना है तो इसमें से एक इंक्रीज कर देंगे क्योंकि ये 5 से बड़ी है, ये आ जाएगा 56.67। तो हमारा जो माध्यक है वो आ गया 56.67। क्या पूछा था इसने, विद्यार्थियों की संख्या यानी कि भार आई है, तो माध्यक भार हमें ज्ञात करना था, तो ये हमारे पास माध्यक भार आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही बेहद ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 14.3 कंप्लीट हो जाती है।